श्री साईनाथाय नमः। भगवान श्री साईनाथ महाराज ने अपने जीवन काल में जो अनुपम अनुभूतियाँ अपने भक्तों को दी है, ऐसे चुनिंदा लीलाओं का अवलोकन करते हैं श्री साई बाबा की अनुपम लीलाएं। ओम साई राम। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आज हम जो लीला सुनने जा रहे हैं उसमें बाबा इस लीला के माध्यम से बहुत एक महत्वपूर्ण ऐसा संदेश देते हैं। इसमें दो संदेश आए हैं। ये लीला 1910 में हुई है और बाबा के जाने माने भक्त श्री कृष्ण पुरुषोत्तम पाटिल, इनके बारे में हुई है। ये श्री कृष्ण पुरुषोत्तम पाटिल, इनकी बहुत सारी लीलाएं आई हुई है और ये अंधेरी के रहने वाले थे, बम्बई के। तो ये कहते हैं कि 1910 में मैंने अंधेरी में अपना पुराना जो घर था वो बांधने के लिए ले लिया, उसका पुनर्निर्माण करना था। तो जब वो बांधकाम चालू हो गया उसका, तो बहुत सारे टंटा बखेड़ा कुछ शुरू हो गया आपस में। जितने भी अपने रिश्तेदार होते हैं आजू बाजू, ये मेरी जगह है, ये मेरी जगह है, तू इधर सरक, वो तू उधर सरक, वो सगे संबंधियों में तो ये तो चलते ही रहता है। बड़े तंग आ गए थे श्री कृष्ण पाटिल। तो फिर वो गए, बोले बाबा के पास जाएंगे और वही अपना ये निकालेंगे, हल निकालेंगे। बाबा ने आशीर्वाद दिया है मुझे घर बांधने के लिए, क्योंकि पहले एक बार गए थे तब वो बाबा ने बोला था तेरा घर हो जाएगा। तो होना तो जरूरी है, वो तो होकर ही रहेगा। वो वहाँ से अपने अंधेरी, बम्बई से कोपरगांव तक गए। अब वहाँ बारिश के दिन थे, बहुत बारिश हो रही थी। वो नदी अपनी पार करनी है, गोदावरी, वो कैसे जाए? तो ये पुल वगैरह जो तो अभी हुए हैं, उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था। एक तो नाव चलती थी, या तो बैलगाड़ियों से चलना पड़ता था, या तो कमर भर पानी में चलकर जाना पड़ता था। तो वो कोपरगांव उतरे, वहाँ से वो यहाँ कमर भर पानी में निकल गए। वो एक बैलगाड़ी आगे जा रही थी, उसमें सामान रखा था। वो बैलगाड़ी के सामान, रखा हुआ सामान भी पूरा भीग गया। तो कोपरगांव में एक पीपल का एक कट्टा था, उसका कट्टा जो है पार बोलते हैं उसको। वो पार पे 3-4 मंडली ऐसी बैठी थी। तो उन्होंने पूछा, कहा क्या, क्यों भाई पाहुना, यानी क्या मेहमान लोग कहाँ जा रहे हो? तो बोले शिरडी जा रहे। तो वो 3-4 लोग जो है वो बाबा की निंदा करने लगे वहाँ। अरे वो मुसलमान फकीर तुमको क्या देने वाला है, काय को उसके पास जाते हो, लोग सब पागल हो गए हैं, ऐसे निंदाजनक वक्तव्य चालू किया। लेकिन चूंकि ये बाबा के अनुभूतियां पाए हुए एक हार्डकोर भक्त बोलते हैं वैसे थे श्री कृष्ण पाटिल, तो वो उन्होंने ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर, बात भी नहीं की उनके ऊपर, मतलब मैंने उसका जवाब भी नहीं दिया। अब मैं ये खास करके इसीलिए कह रहा हूँ कि आजकल बाबा के बारे में जो भी एक सुनिश्चित षड्यंत्र के तहत ये सनातनी नहीं है, ये मुसलमान फकीर है, और हालांकि इतिहास के पन्ने, प्राचीन ग्रंथ में, शास्त्रों में ये उल्लेख आता है कि बाबा की जो जड़ें है वो जड़ें मजबूत रूप से सनातन धर्म में है। इतना ही नहीं, पूरे अवतार कार्य में बाबा ने सनातन धर्म का ही प्रचार प्रसार किया हुआ है। कभी भी धर्म परिवर्तन की बात नहीं की है। धर्म परिवर्तन करने वाले को बोलते थे अपना बाप बदल रहा है क्या? ये मैं
इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाबा ने उसका जवाब क्या दिया वो बहुत बहुत मायने रखता है, बहुत अहमियत रखता है। वो वहां से निकल गए, गोदावरी पार कर कर शिरडी में आए। जैसे बाबा के दर्शन लिए, बाबा के दर्शन लेते ही बाबा ने बोला, अरे सांप होता है ना, सांप, उसके दांत गिरा के उसको उसी के गले में डालने चाहिए। अपन किसका कुछ बुरा किया है, अपन तो सबका भला करना चाहिए, लेकिन जवाब देना बहुत जरूरी है, जवाब देना चाहिए। वो उन्होंने एक गुणस्थ बोली में कहा कि अरे सांप जो है, सांप यानी जहर उगलने वाले, उनके दांत गिरा के उन्हीं के उन्हीं के गले में डाल देना चाहिए। हमने ये काम करना चाहिए, सिर्फ हम अच्छा काम करना चाहिए, अच्छा बर्ताव करना चाहिए, अच्छा आचरण रखना चाहिए। भगवान अपना भला करेगा, जिसको जो बोलना है बोलने दो, लेकिन जवाब जरूर देना। हाँ, मैं खुद को ये संदेशा अपने लिए ले रहा हूं। आज तक हम साई भक्त करके चुप बैठ गए, लेकिन अभी चुप नहीं बैठना है। बाबा का सनातन धर्म में या बाबा का हमारे जीवन में जो स्थान है वो अटल है। आप कितना भी कुछ भी जहरीला प्रचार करो, हम साई भक्तों पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसके ऊपर, क्योंकि हमने बाबा को पहचान लिया है, हमने बाबा को जान लिया है। आप बाबा की आपने वो जान नहीं पाए। और फिर बाबा ने उस क्या किया मालूम है? पाटिल साहब के सामने, श्री कृष्ण पाटिल के, ऐसे गंद लिया, इधर लगाया, इधर लगाया, इधर लगाया, और इस तरीके से ऐसे मतलब मीम किया कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये एक है। अब श्यामा बाजू में बैठे हुए थे, माधवराव देशपांडे। उन्होंने बोला, बाबा देवा आज ये क्या लग बता रहे तुम? अरे मैं भगवान की लीला बता रहा हूं। यही तो है भगवान की लीला। तो एक्चुअली क्या था, श्री कृष्ण पाटिल को शुरू में ऐसा वो लगा था कि मुझे यहां जाना चाहिए। कहां? अक्कलकोट स्वामी के पास दिल हुआ था उनका उधर जाने का, लेकिन उनके जो करीबी दोस्त है रामचंद्र सीताराम, इन्होंने कहा तो शिरडी होके जा। इसलिए ये शिरडी गए पहले, हालांकि बाबा के वक्त, लेकिन उस वक्त उनको लगा यार अपने को अक्कलकोट स्वामी महाराज के पास भी होकर आना है, तीर्थ क्षेत्र है, जाना चाहिए। अब वो जब गए तो बाबा ने जब बोले कहाँ जा रहा है, तो बोले अक्कलकोट स्वामी महाराज। बोले कोई ठीक है, चले जा, कोई तकलीफ नहीं, आज के दिन रहे, रुक जा, कल जा। जाते जाते बोले, अरे कुछ दक्षिणा देना मेरे लिए। तो उन्होंने अपना 2 रुपया उठा के उनको दक्षिणा दे दी। ये जो दक्षिणा दी, उन्होंने बोला, अरे और 2 दे, जब तक कि तू बोएगा नहीं तो फसल उगेगी कैसे? तू जितना डालेगा उसे 2 डालेगा 4 मिलेगा, 4 डालेगा 8 मिलेगा, तेरे उसमें बढ़ोतरी होती रहेगी, कुछ कम नहीं होगा, चिंता मत कर, मैं हूं साथ तेरे। तो जब ये बात हुई तब उन्होंने फिर से 2 रुपया और दक्षिणा दिया। फिर वो कुपरगांव से अक्कलकोट स्वामी महाराज की तरफ से निकल गए, वहाँ महाराज के दर्शन लेके फिर वो वापस आ गए। तो उनका वाड़े का काम, जो बांध काम चालू था, वो भी पूरा हो गया अच्छी तरह से, कोई किसी तरह की तकलीफ नहीं आई। ये जो चीज़ है, ये बाबा अपना क्या बोले, उन्होंने 2 संदेश दिए। एक, जो सच्चाई है वो सामने रखो, निंदा कर रहे हैं, निंदा नहीं करना किसी की, लेकिन जो सच्चाई है वो सामने रखने में कोई तकलीफ नहीं है। दूसरा, आप जितना बोओगे उतना ही फसल पाओगे, उससे सही गुना ज्यादा फसल पाओगे। अरे बाबा ने स्पष्ट रूप से कहा श्री कृष्ण पाटिल को कि अरे 2 डालेगा तो 4 मिलेंगे, 4 डालेगा तो 8 मिलेंगे। अन्नदान करने से, दान करने से कभी भी अपना
अपनी झोली खाली नहीं होती, अपना जेब खाली नहीं होता है, उल्टा वो ज्यादा ही आता है। अभी अक्कलकोट स्वामी महाराज से वहां निकल गए, वहां से पुणे आए। अब देखा कि यार अपना पैसा खत्म हो गया है, अभी पुणे के लिए, अपना मुंबई के लिए जाने के लिए पैसे नहीं है अपने पास। वो अक्कलकोट से पुणे आ गए, पुणे तक तो गए, फिर बाद में पैसा नहीं तो बोले चलो इसके अंदर जाएंगे। अभी सही लीला यहाँ से शुरू होती है। वो बोले पुणे में अपने किसी यार दोस्त से जाते हैं, उनसे पैसा ले लेते हैं और फिर बम्बई के लिए निकल जाएंगे। तो अपना ये जो मानस है, ये बाजू वाला आदमी जो है, एक गरीब जरा सा ब्राह्मण आदमी बैठा था बाजू में। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले मुझे ऐसा ऐसा बम्बई जाना है, लेकिन पैसे जाने के ख़त्म हो गए हैं, तो मैं पुणे में गाँव में जाके मेरे दोस्त से पैसा लेके फिर आगे निकल जाऊँगा। तो उन्होंने बोला मेरी सलाह मानो, आप पुणे स्टेशन, पुणे अंदर मत उतरो, वहाँ प्लेग की बहुत बीमारी फैल रही है, लोग घर छोड़कर बाहर जा रहे हैं, और आप फालतू के वो प्लेग के शिकार होने की आशंका है, मतलब चांसेस बहुत है, तो आप ये मत करो। एक काम कीजिए, मैं तुम्हें टिकट के लिए पैसा देता हूँ, आप मनी ऑर्डर कर लेना, मैं एड्रेस देता हूँ आपको, मुझे दे देना। फिर बोले ठीक, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उन्होंने पैसे दिए और बोले मैं अभी जाके आता हूँ जरा नीचे, अब एड्रेस लेना है ना, मनी ऑर्डर करना चाहिए ना उसके लिए। तो बोले 1-2 मिनट में आया। वो जो गया आदमी, अब वो पुणे स्टेशन में आधे घंटे से ज्यादा गाड़ी खड़ी रहती है, वो इधर उधर देखते रहे। ठीक ऐसी ही लीला कहाँ हुई थी? हाँ, बालक राम मानकर के साथ बाबा ने की थी ना, काली कमली वाला के लेकर, वही लीला उसी तरह की श्री कृष्ण पाटिल के साथ तय हो गई, घटित हुई। तो उन्होंने क्या किया, देखते रहे वो कहाँ है जिन्होंने मुझे पैसे दिए टिकट के लिए, मुझे उनसे वो एड्रेस लेना है। वो नीचे उतरे, पूरा प्लेटफॉर्म छान मारा, आजू बाजू में कहा, सब देखा, पुणे गाड़ी चलने तक देखते रहे, लेकिन वो आदमी का कोई पता नहीं। उन्होंने पैसे दिए, जो एड्रेस पर वो भेजना चाहिए वो एड्रेस उनको लेने की बड़ी अपेक्षा थी इनको, श्री कृष्ण पाटिल को, वो आदमी गायब। कौन थे वो? भगवान के लिए आप लगाओगे ना, सब तरह की आपूर्ति हो जाएगी आपकी, कभी कभी कम नहीं पड़ेगी। अच्छे दिल से, सच्चे दिल से, जो अपने कोई कंपल्शन नहीं करता आपको, पुण्य का काम करते रहो। बाबा ने वही कहा है, अच्छा करते रहो, नेकी करते रहो, आपको ऊपर वाला साथ देगा। और जो ये बोलने वाले, निंदा ना करने वाले हैं, आलोचना करने वाले, टीका टिप्पणी करने वाले हैं, उनका जवाब दे दो। बहस नहीं, वाद नहीं, विवाद नहीं, लेकिन सच्चाई बतानी चाहिए। यही मैसेज इस लीला के माध्यम से बाबा ने श्री कृष्ण पुरुषोत्तम पाटिल जो अंधेरी के जाने माने, और भी बहुत सारी लीला है उनकी, इनको बताई थी। ऐसे हार्डकोर भक्त ने ये लीला साई लीला मासिक के लिए, साई लीला मैगजीन के लिए दी थी, वही हम अभी आपको पढ़कर बता रहे हैं। 2 चीजें याद रखना, अच्छा नेक काम करते रहो, हमेशा भगवान साथ में है, और जितना आप दोगे परमार्थ मार्ग में, उससे कई गुना वापस पाओगे। ओम साई राम। अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला, रंगी रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला।